औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कमर का दर्द। जो बैक का है यानी कमर में पेन है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह इसका किसी भी हवाले से जो है ना वो बल खा जाना, जिसकी वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी ये कि कमर की जगह पर चोट का आ जाना। तीसरी वजह ये हो सकती है कि कोई हड्डियों का डिजनरेशन होना, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मोरों के अंदर गैप का आ जाना, या मोरों का घिस जाना, या एक मोरे का सिरक कर दूसरे मोरे के ऊपर जो है ना वो चढ़ जाना, टाइट हो जाना, इसकी वजह से भी हो सकता है। किसी हादसे में चोट की वजह से भी ये मामला हो सकता है। और आम तौर पर ये होता है कि मोटापे में जब वज़न ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये तस्बीह के दानों की तरह प्रोई होती है। यानी इसके अंदर एक हराम मगज़ होता है और उसके ऊपर जो है ना वो मोरे आपस में फिट होते हैं। जब इसको ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, एक 2 मन की बोरी जो है ना उसके ऊपर रख दी जाए जो 1 मन वज़न भी नहीं सहार सकता, तो ज़ाहिर है उसने इधर उधर को कहीं पिचकना तो है। तो ये वजह भी होती है। काज को तलाश करना चाहिए, उसके बाद उसकी दवाई देनी चाहिए। मेरा तो ये है कि बाज़ दफ़ा मैं अगर कोई मोच वाला पेशेंट आता है तो उसको जिसका बल खाने की वजह से कमर में दर्द शुरू हो गया है, तो उसको सिर्फ जो है वो वहाँ पे ऑलिव ऑयल की मसाज करने का मैं कह देता हूँ। ज़्यादा मसला हो तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्रायोनिया जो मदर टिंचर है वो डाल दिया, तो उसके बाद जो है उसको कहा कि जी इसको ज़रा मसाज करें तो उससे वो ठीक हो जाता है। और अगर केस इस किस्म का है कि कोई हड्डी टेढ़ी हो गई है दबाव से या किसी भी वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो चोट की जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो तो आर्निका है। आर्निका केस को देखकर बाज़ दफ़ा 30 में सुबह दोपहर शाम दे दी जाती है, और बाज़ दफ़ा यह है कि 200 में दिन में 1 दफ़ा दे दी जाती है। और बाज़ ऐसे केसेस होते हैं कि जो बहुत क्रॉनिक होते हैं, बहुत शदीद होते हैं, तो उनको आर्निका 1M, CM, 10CM, LM पोटेंसी में कोई ना कोई दवाई जो है ना वो फिर रिकमेंड करनी पड़ती है। लेकिन हमारी प्रिंसिपल रेमेडी जो होती है वो आर्निका ही होती है, जब चोट का कोई अंसर उसके अंदर मौजूद हो। लेकिन अगर चोट भी है और हड्डी मुतासर हो गई हुई है तो उसके लिए कमर दर्द जो इस तरह का होता है तो उसमें हम रूटा है, हड्डी का वहाँ पे ख़राब हो जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया हुआ है तो रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा समफाइटम है, हड्डी के टेढ़ेपन को समफाइटम, हड्डी टूटी हुई को समफाइटम, जिसमें वो हम कहते हैं कि वो उसमें एक लाइन आ गई है, कट आ गया है हड्डी में, लेकिन वो हड्डी अपनी जगह पर मौजूद है, तो उस कट को ख़त्म करने के लिए, उस लाइन को ख़त्म करने के लिए ये समफाइटम जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। फिर ये है कि बाज़ दफ़ा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से भी आमतौर पर कमर का दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें हमारी कलकेरिया फास्ट जो मेडिसिन है वो बड़ा अच्छा काम करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कमर के दर्द की कोई रीज़न आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप काली फास्ट 6x में, मैग्नीशियम फास्ट 6x में और कलकेरिया फास्ट 6x में, ये तीनों दवाइयाँ मिलाकर सुबह दोपहर शाम दें, और हाइपेरिकम 200 में 1 डोज रोज़ाना दें, तो बहुत सारे 60% से भी ज़्यादा केसेस जो है ना सिर्फ इस फार्मूले के साथ जो है कमर दर्द के ठीक किए जा सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थे, वो जर्नलिस्ट थे, सारा दिन उन्होंने जो है इसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर खबरें इकट्ठी करने का काम करते थे। कभी एक थाने में, कभी एक हॉस्पिटल में, कभी किसी हादसे वाली जगह पर कहीं, और सारा दिन उन्होंने जो है ना सड़कों पर जो खाक छानना होती थी बार बार जो है ना, जहाँ कहीं से पता चला कि जी उस वक्त ये
प्रिंट मीडिया ज़्यादा था। आज तो सोशल मीडिया आ गया है, इसमें ख़बर जो है वो कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए से, कोई और दूसरे ज़राए से जो है वो भेजी जा सकती है। उस वक्त आम तौर पर ये जो कलम का मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, इसके ज़रिए से ही खबरें इकट्ठी की जाती थी और वो शाया की जाती थी। ये 24-25 साल पहले की बात है। तो वो मेरे पास आए उस वक़्त, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा जो कमर का दर्द है वो ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने उन्हें जब पूछा तो उन्होंने होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात बताई और उन्होंने कहा कि ये मैं सारी आजमा चुका हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने उनको यही 3 अद्वियात, कालीफास 6x में, कलकेरिया फास 6x में और इसके साथ मैगफास 6x में, ये 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम मैंने उन्हें कहा कि ये नीम गर्म पानी के साथ खाएं। और इसके साथ उनको, जो कि प्रिंसिपल सिंगल मुफरद तो ये होम्योपैथी नहीं है, लेकिन यह है कि चूँकि वो इस तरह का केस कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया हुआ था कि उसके लिए ये ज़रूरी था कि हम इसको ये होम्योपैथी में कोई कम्बिनेशन की तरह से कोई सिंगल रेमडीज़ दी जाएँ। तो मैंने उनको कालीफास 200 में रोज़ाना 1 डोज और दूसरे टाइम जो है समफाइटम 200 में 1 डोज और एक जो डोज है वो हाइपेरिकम 200 में, ये उनको दी। और अल्लाह के फजल से वो कोई 3 के हफ्ते के बाद उन्होंने आकर मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे तो वो कमर का जो दर्द है वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई कुचले आ गया है जगह, वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, वहाँ पे कोई जो गोश्त है वो उसके अंदर वो कहीं वो जो हड्डी है वो अगर अंदर चली गई है, तो इस तरह की चीज़ें जब आ रही हैं तो उसमें हम स्टेप्सगेरिया को भी याद रख सकते हैं, ये भी अच्छी मेडिसिन है। और अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसको साथ हम एकिनेशिया मदर टेंचर में मेडिसिन ये दे सकते हैं। इसको पोटेंसी में भी दिया जा सकता है ताकि ये वहाँ पे जो मौजूद इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा अगर चलने से कमर दर्द में इजाफा होता है तो हमारे पास ब्रायोनिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है, हरकत से अगर इजाफा हो रहा है। और अगर दर्द बैठने से बढ़ जाता है तो उसके लिए रेस्टॉक्स जो है, मसलन रात सोते में दर्द भर गया है और सुबह कमर को हिलाना मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए रेस्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर्दियों में अगर दर्द ज़्यादा होता है तो हैपरसल्फ जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। फिर मैंने आगाज़ में ये बताया आपको कि हमें कमर दर्द का पहले एक काज ढूंढना चाहिए, हमें उसकी वजह तलाश करनी चाहिए। अगर उसकी वजह मोटापा है तो हमें मोटापे को ख़त्म करना चाहिए ताकि जो वज़न रीढ़ की हड्डी जो है वो सहार ही नहीं सकती है, इतना ज़्यादा वज़न है, तो उस वज़न को हम कम करें जो उसने रोज़ाना रीढ़ की हड्डी ने उठाया हुआ है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम होता है। तो जब वो ख़त्म किया जाएगा, मोटापे को ख़त्म करने के लिए तो आपको पता ही है कि हम फ्यूकस वेसिकेरिया वो जो है वो मेडिसिन बड़ी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो उससे मोटापा ख़त्म हो सकता है। फाइटोलैका है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया फास है, ग्रेफाइट्स है। लेकिन ये हमारा टॉपिक कहीं और चला जाएगा। हमारा इस वक्त फोकस जो है वो है कमर दर्द। कमर दर्द में मैंने आपको जो मेडिसिन बताई हैं, आप इनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दें, अल्लाह के फजल से कमर का दर्द जो है वो जाता रहेगा। और ये बात भी जो हमारे नाज़रीन हैं वो ज़हन में रखें कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बड़ी बाज़ दफ़ा ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपको वो मर्ज़ है ही नहीं है और आपने अज्यूम कर लिया है, आपको डॉक्टर के पास नहीं गए हैं और आपने खुद ही अपने जो सिम्टम्स लेकर वो मेडिसिन शुरू कर दी है, तो बाज़ दफ़ा वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ यह है कि जो मेडिसिन आपको डॉक्टर जिस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, तो डॉक्टर को एक अथॉरिटी समझें और उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, उस पर पूरा एतमाद करें। और जब तक वो कहता है, जितने अरसे के लिए कहता है मेडिसिन खाने के लिए, उतना अरसा खाएं। और बाज़ दफ़ा यह है कि ऐसे अमराज
जो आपके किसी पेन किलर से ठीक नहीं हो रहे, किसी स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो रहे, तो अल्लाह के फजल से होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। आप में से किसी दोस्त को अगर कमर का आर्जा है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है, फ़ोन नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पर बात कर सकते हैं आप मेरे साथ। और ये है कि अगर आपको हमारी होम्योपैथी की ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से ये वीडियोस मौजूद हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको ये वीडियोस जो है वो बर वक्त मौसूल होती रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आपको सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।